अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में मल्टीपल जॉब्स आई हैं। इसके सिलेबस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सिलेबस के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेस्ट के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं क्यों ना, और उसमें उन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करें जो कि हमसे पूछे जा रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले तो देखेंगे जी, पेप्डा का इंट्रोडक्शन क्या है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट 2016 के तहत ये अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी। 2016 में ये बन गई है, लेकिन अभी तक चूंकि ये फंक्शनल नहीं है। इसकी बिल्डिंग बन रही थी, इसके लिए मशीनरी खरीदी जा रही थी। तो चूंकि ये काफी जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा। लेकिन अब इसकी बिल्डिंग भी कंप्लीट है, इसकी बहुत सारी मशीनरी भी आ चुकी है, लैब्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसलिए अब ये जो पेप्डा लैब है, ये 30 जून 2025 तक फंक्शनल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप जेन में रखेंगे टेस्ट की तैयारी के लिए आपके पास मैक्सिमम 1 to 1.5 मंथ, आप सिर्फ एक महीने को जेन में रखें, इसकी तैयारी करें और उसके मुताबिक जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें। अब जो पेप्डा है उसके तीन फंक्शनल यूनिट्स हैं, एक एग्रीकल्चर है, एक फूड है और ड्रग है। ये तीन एरियाज के अंदर जो है वो टेस्ट और एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे, टेस्टिंग और एनालिसिस की सर्विसेज परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा फर्दर हम इसमें देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सो फॉर वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म का कोई सिलेबस नहीं दिया गया। लेकिन हमें इतना अंदाजा है कि ये जो टेस्टिंग सर्विस है पंजाब यूनिवर्सिटी की, इसी ने इसका टेस्ट कंडक्ट करना है। पीपीएससी इसका टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगी। टेस्ट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की टेस्टिंग सर्विस ही कंडक्ट करेगी। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हायरिंग है, इसलिए पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है। पास्ट पेपर जो है वो कुछ चैनल्स पे मैंने देखे हैं कि वो पास्ट पेपर्स भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पास पेपर्स नहीं है। वो पास पेपर जो हैं या तो पीसीएसआईआर के हैं या फिर वो पीएफए के हैं, यानी पंजाब फूड अथॉरिटी। ये इसके अलावा जो पास पेपर्स हैं वो पेप्डा के अवेलेबल नहीं है, बिकॉज पेप्डा के अंदर फर्स्ट टाइम हायरिंग हो रही है। इससे पहले वहां पर इस तरह के लोग मौजूद नहीं है। हाँ, जब इससे अगले साल या उसके बाद कभी हायरिंग्स होंगी तो डेफिनेटली जो है वो पास पेपर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन सो फार अवेलेबल नहीं है। अब आपने प्रिपेयर कैसे करना है, इसका तरीकाकार ये है कि आप सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाएंगे। अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह के होंगे, एक कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे और दूसरे जो हैं वो डिस्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट है जो हर डिसिप्लिन में। तो अब ये देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट की जो है वो एक एग्जांपल है। फूड टेस्टिंग लैब के अंदर 55 सीट्स हैं इसकी। अब इसके लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है वो रिक्वायर किया उन्होंने, या फिर एनिमल न्यूट्रिशन हो या फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल हो, या ये मल्टीपल जो है वो फूड सेफ्टी की डोमेन के अंदर जो है वो और भी डिसिप्लिन हैं। मीट टेक्नोलॉजी वाले भी चलेंगे और एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले भी जो है वो ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो अब आपने क्या करना है कि एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इन सब के, 1 2 3, ठीक है जी। इन सबके कॉमन सब्जेक्ट जो है वो आपने एक एक बार लिख लेने हैं। उसके बाद जो डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स हैं वो आपने जो है वो उनको भी जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेना है। और आपने इसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी है कहाँ से, कॉमन सब्जेक्ट से। सबसे पहले आप इनके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इन सब के अंदर वो आप प्रिपेयर कर लेंगे, बिकॉज उनके अंदर से मैक्सिमम आपका 70% के अराउंड जो पेपर है वो हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि बाकी 30% कहाँ से आएगा। वो आएगा आपके डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट से। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें से किसी एक या दो या तीन डिसिप्लिन के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। सब डिसिप्लिन में नहीं पढ़ाए जा रहे, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट जो है वो इन डिस्टेंट सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करेंगे, वो ये 30% मार्क्स भी उनको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट रिलेटेड जितना भी पोर्शन होगा, 80% होगा, 90% होगा, 100% होगा, अगर आप उसमें से मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो इनके कॉमन सब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना लेंगे, उनको थॉरोली प्रिपेयर करेंगे। तो चूंकि ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होना है, तो आपने उसकी जस्ट डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। आपने उसके ऐसे टाइप क्वेश्चंस में नहीं जाना। आपने बेसिक आइडियाज को देखना है और इसमें अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा थकाना नहीं है, बिकॉज आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि आप इसमें जो है अननेसेसरी डिटेल्स के अंदर ना जाएं, बल्कि जस्ट जो है वो डेफिनेशंस को देखते जाएं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप पेप्डा का एक्ट जरूर प्रिपेयर करें। ये पेप्डा का एक्ट पेप्डा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये आपके पास टेस्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर होंगे। तो ऐसे बच्चे जो कि पेप्डा का टेस्ट प्रिपेयर करके जा रहे हैं, उनके लिए एक एडिड एडवांटेज होगा। तो अभी तक जो बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि इस टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से उनको जो है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि एक पॉसिबिलिटी है कि 20% जीके भी इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ पास्ट पेपर्स मैंने इस तरह के देखे हैं कि उनके अंदर उन्होंने जीके भी ऐड किया हुआ था थोड़ा सा।
जैसे कि पीपीएससी कुछ अपनी जॉब्स के अंदर ऐड कर देती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे बच्चे जो कि इम्तियाज शायद जिन्होंने प्रिपेयर की हुई है, या उन्होंने कोई और जीके को किसी और एंगल से प्रिपेयर किया हुआ है, तो उनको भी थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो हो सकता है। तो लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो कम हैं। तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये प्योरली जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा। और पेपडा जो है चूंकि 30 जून 2025 तक फंक्शनल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो टेस्ट जो है वो विद इन 2 मंथ्स कंडक्ट हो जाने हैं, और उसके बाद विद इन अ मंथ जो है वो इंटरव्यूज भी हो जाएंगे, और उसके बाद लोगों को रिकमेंडेशन की लिस्टें भी मिल जाएंगी और रिकमेंडेशन लेटर्स भी मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर टिल 30 जून 2025 ये जो हायरिंग का प्रोसेस है, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। आप फौरी तौर पे जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो इसको इसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपने सारे सब्जेक्ट्स इसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद आप इसकी जो है वो रिवीजन स्टार्ट करें। तो आई एम श्योर कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।